हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये एक स्पेशल और हाईली मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें कि आज का हमारा ये 1 घंटे का महा एपिसोड। जी हाँ प्यारे बच्चों, 1 घंटे की स्पेशल वीडियो क्लास 8वीं का आपका संस्कृत का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आज यानी कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका 7 मार्च 2026 को यानी कि आज, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका 9 मार्च को आपका संस्कृत का जो फाइनल एग्जाम है बच्चों, एनुअल एग्जाम जिसे आप वार्षिक पेपर भी कह सकते हैं, ये होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी के 7 और 9 मार्च के पेपर के लिए आज के इस 1 घंटे के महा एपिसोड के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कह लीजिए या फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर कह लीजिए, इसी के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। और पता है बच्चों आपको, इस 1 घंटे के सेशन के अंदर हमने अभी तक जितने भी सैंपल पेपर आपको करवाए हैं उन सभी सैंपल पेपर का क्विक रिवीजन भी करवा देंगे बच्चों, जिससे कि क्या होगा कि आपको कुछ कुछ नए क्वेश्चन तो पता चलेंगे ही चलेंगे, इवन जो चीजें आपने कर रखी होंगी उनका रिवीजन भी हो जाएगा बच्चों। तो आप ये मानो इसमें पीवाईक्यू, सैंपल पेपर, अपने सिलेबस का रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तभी तो मैंने आपसे कहा था ना कि बच्चों ये 1 घंटे का जो सेशन है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अच्छा ना, फटाफट से एक बार 1 मिनट के अंदर पेपर का पैटर्न समझ लो आप लोग। देखो, पेपर में कुल मिला के आपके 4 खंड होने वाले हैं। खंड का जो रहेगा ये आपका अपठित अवोधम का रहेगा 8 नंबर का। ठीक है, फिर खंड खा रहेगा बच्चों आपका, यहाँ पे देखेंगे रचनात्मक कार्यम का, और ये होगा आपका 12 नंबर का। ठीक है, फिर खंड गा अनुपयुक्त व्याकरणम 18 नंबर का, और खंड नंबर घा अपठित अवोधनम 22 नंबर का ये रहेगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने जितने भी व्याकरण के टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपनी किताबों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डिस्कस करेंगे, फिर रचनात्मक कार्य हम देखेंगे, और फिर आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे आपके अनसीन पैसेज की, है ना। तो चिंता मत करो बच्चों, इस सेशन के अंदर जैसा कि हमने आपको बताया अभी अभी कि हम आपको पीवाईक्यू भी करवाएंगे, सैंपल पेपर भी, रिवीजन भी सब करवाएंगे। ओवरऑल ये मानो बच्चों कि इस 1 घंटे के सेशन के बाद आपके एग्जाम की आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो प्रैक्टिस है, आपके सिलेबस का जो रिवीजन है बच्चों, उसमें 5 स्टार लगने वाले हैं। बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी एक सेशन से, और डेफिनेटली बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब एक चीज जो आपको मैं बहुत जरूरी समझता हूं बताना, उसे ध्यान से सुनिए। जैसे कि आपको पता है कि 2025 और 26 के सेशन का ये 8वीं का संस्कृत का आपका आखिरी पेपर है। तो अगर आप सारे बच्चे ये चाहते हो कि 8वीं के बाद भी आप हम ही से 9वीं क्लास पढ़ें, ठीक है, 9वीं के बाद 10वीं क्लास, फिर 11वीं क्लास, फिर 12वीं क्लास, ओवरऑल आने वाले 4 से 5 साल आप हमसे ही जुड़े रहना चाहते हैं, हमसे ही पढ़ना चाहते हैं बच्चों, तो फटाफट से आप सभी ने क्या करना है, इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जिन्होंने नहीं कर रखा है वो कर लो, और जिन्होंने कर रखा है बच्चों ध्यान से देखना कि आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर रखा है नहीं। ठीक है, क्योंकि जब भी हम आपके लिए, जैसे अब आप 8वीं से 9वीं में जाओगे तो हम आपके लिए 9वीं के लिए फिर वीडियोस लाएंगे, तो वो आप देख सको। ठीक है, और बाकी बच्चों इस वीडियो पे हम 1201 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लाइक करना बच्चों। ठीक है, और ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बच्चों रेडी हो जाओ आज के इस 1 घंटे के महा सेशन को स्टार्ट करने के लिए। और हाँ बच्चों, आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को जिनका आज पेपर होने वाला है उनको भी, और जिनका 9 मार्च को होगा उनको भी, सभी को मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छे से पेपर करके आना, तैयारी अच्छी करवा दी है। अभी हम एक बार फिर से एक और रिवीजन वाली वीडियो अपलोड करेंगे या फिर लाइव आ जाएंगे, तो आप उसे भी देख लेना। ठीक है बच्चों, तो चलो रेडी हो जाओ आने वाला 1 घंटा मेरे साथ अच्छे से पढ़ने के लिए। तो चलो बच्चों रेडी हो, शुरुआत करी जाए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो हम खंड गा की तरफ चलते हैं, तो हमारा खंड गा यहां से शुरुआत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां से आपका खंड नंबर गा जो है वो शुरुआत हो जाएगा। अब आप सभी बच्चों को पता है क्या करना है, जो जो एमसीक्यू आपसे मैं पूछूंगा ना, जो जो एमसीक्यू
आप सारे बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर देंगे चैट सेक्शन में, ठीक है, लाइव में। फिर मैं आपके नाम भी बोलूंगा कुछ बच्चों के जो एकदम सही सही आंसर करेंगे, ठीक है। सारे बच्चे आंसर करेंगे लाइव चैट में। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जो आंसर है मेरा वो सही कैसे है, ये भी आपको मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे जैसे जैसे मैं आपसे पूछूंगा। ओके बच्चों, तो खंड गा है हमारा 18 नंबर का आएगा ये। और इसमें देखो क्या है, पहला हमें संधि पद या तो सही करके लिखना है या तो संधि का विच्छेद करना होगा किन्हीं 3 प्रश्नों का। जैसे पहला वाला है बच्चों, ये ना अंडरलाइन शब्द है ये, ठीक है, वंश उद्योग। तो वंश उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवात्पो स्थिति, यानी कि आज के टाइम पे जो वंश उद्योग हैं, ये बांस के उद्योग, ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बहुत ज्यादा फैल चुके हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सी इसका संधि विच्छेद एकदम सही है वंश उद्योग के लिए? कौन सा संधि विच्छेद सही है बच्चों? ओके, सुमित ने आंसर दिया है ए वाला, वंश योग, जो कि गलत है। आर्यन गुप्ता, ठीक है, क्वेश्चन 4 आंसर नंबर 1 सी, वेरी गुड। वंश प्लस में उद्योग, ठीक है, वंश प्लस में उद्योग, ये आपका सही संधि विच्छेद है, ठीक है, ये आपका सही संधि विच्छेद होगा। जिस बच्चे ने गा दिया है आंसर सी वाला दिया है, उस बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो बच्चों, दूसरा वाला प्रश्न का उत्तर देंगे सारे बच्चे मुझे। अनंतरम तालपत्र ऊपरी लेखन कार्यम आरब्धम, यानी कि जो तालपत्र होते हैं इनके ऊपर ना लेखन कार्य किया गया। तो अब ये ना संधि तोड़ के की हुई है, तो अब हमें शब्द बनाना है, संधि पद बनाना है। तो इनमें से कौन सा संधि पद इसके लिए सही होगा वो आपको बताना है, ठीक है, कौन सा संधि पद इसके लिए सही होगा। ओके, ठीक है, कार्तिक ने आंसर बताया है इसका बी, सुमित ने बताया है ए, वेरी गुड। और हिमांशी ने बताया है गा, जो कि गलत है इसके लिए, ठीक है। मिस्टर जायसवाल, आर्यन, एसएस स्टूडियो, कार्तिक, अमित, वेरी गुड। अब आ रहे हैं बच्चों के एकदम बढ़िया बढ़िया आंसर, क्या बात है। तो इसके लिए सही आंसर होगा बच्चों तालपत्रोपरि, ठीक है, तालपत्रोपरि। देखो जो आंसर सही होगा ना उसे मैं इस तरीके से ज्यादा अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक है, ज्यादा अंडरलाइन करूंगा यानी कि बोल्ड कर दूंगा, तो समझ जाओ ये वाला आंसर सही था, ठीक है। अब देखो बच्चों, संधि विच्छेद के लिए हमारा एक और यहां पे है, धन्या मरी रूहा ये शाम विमुखम यान्ति न प्लस अथिना। तो ये जो हमारा संधि विच्छेद किया हुआ है ना अथिना, तो इसके लिए कौन सा हमारा सही संधि बनेगी? ए बी सी में से आपको चूज करना है, ठीक है, कौन सी हमारी सही संधि बनेगी बच्चों, ठीक है, कौन सी सही संधि बनेगी। और देखो जिस भी बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया है ना, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे जल्दी जल्दी सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है बच्चों ऐसे और भी वीडियोस को बनाते रहने के लिए, ठीक है। तो लाइक जरूर करें बच्चों, ओके, क्या बात है। ओके, ऑप्शन बी वाला होगा, वेरी गुड, नाथिनः, ठीक है, नाथिनः इसके लिए एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला वाला देखेंगे, यदहम बहत्यः आगमिष्यामि तदह त्वम मम आकृष्यासि, ठीक है। तो इसमें जो है ना हमारा यदहम, यदहम इसके लिए कौन सी हमारी सही संधि है बच्चों? यदहम के लिए कौन सी सही संधि यहां पे है, ठीक है, तो कौन सा इसमें से सही होगा? सारे बच्चे आंसर करेंगे मुझे जल्दी से। सर बी वाली यदा प्लस में हम नहीं, ठीक है, जल्दी से बोलेंगे। ओके, सी वाला हो जाएगा। अब देखो ये सारे आंसर ना मैंने लिखे हुए हैं, देखो जैसे कि पहले वाले के लिए वंश उद्योग था, ठीक है, जिसमें हाथ जो है ये ओ बन जाता है। फिर दूसरे वाले के लिए हमारा ये था और इसके लिए ये था। अब चौथे वाले के लिए क्या है? यदा प्लस अहम, ठीक है, इसमें जो ये छोटा आ और बड़ा आ मिलके बड़े आ में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए गा वाला जो ऑप्शन है हमारा, गा वाला, ये एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, यदा प्लस में अहम। बहुत बढ़िया बच्चों, सारे बच्चों ने एकदम सही उत्तर दिया है, इसका एकदम सही उत्तर दिया है, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आप सभी बच्चों ने। अब देखो बच्चों यहां पे ना, अब मैं आपको कुछ प्रत्यय वाले क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है। जैसे कि यहां पे देखेंगे हमें ना संयोज्य या विभज्य करना है प्रत्यय के मामले में। तो देखो जैसे गंतुम एग्जाम्पल दिया हुआ है कि गंतुम में गम मूल शब्द है, तुमन हमारा प्रत्यय है। ऐसे ही जैसे गत्वा है बच्चों, तो गत्वा में हमारा
क्या इसमें मूल शब्द है, क्या इसमें प्रत्यय है, इसका शब्द क्या बनेगा, इसमें मूल शब्द क्या है, प्रत्यय क्या है, इसका क्या शब्द बनेगा, है ना। तो चलो इनकी भी प्रैक्टिस करवा देता हूं बढ़िया तरीके से बच्चों आपकी। देखो बच्चों, क्या है गत्वा, तो गत्वा को हम कैसे बनाएंगे, गम जमा में त्वा, क्या बनाएंगे, गम जमा में त्वा। अब जैसे हमारा ये था चल प्लस में तुमुन, ये दूसरा वाला हमारा था ना, चल प्लस में तुमुन, तो इसका शब्द क्या बनेगा बच्चों, चली तुम, क्या बनेगा, चली तुम। ओके, ये बनेगा इसमें। फिर था बच्चों हमारा शब्द, देखेंगे पातुम, पातुम शब्द दिया है ना, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, पातुम में पा मूल शब्द है और तुमुन हमारा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, तो पा तुम, ठीक है। फिर बच्चों हमें ये वाला शब्द दिया है क्रीड प्लस में कत्वा, क्रीड प्लस में कत्वा, तो ये क्या बन जाएगा, क्रीडत्वा, क्रीडित्वा, बेसिकली ई की मात्रा आ जाएगी क्रीडित्वा, हिलना एक तरीके से, ये बन जाएगा, ठीक है। यहां पे ऐसे करके लिखेंगे। ओके बच्चों, चलो अब देखो बच्चों यहां पे ना आपका जो प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 आप ये समझ लो कि ये 3 नंबर आपके फ्री के होंगे। मैं बता रहा हूं आपको ये 3 नंबर फ्री के होंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे। एग्जाम के अंदर आपके यही 4 शब्द आएंगे, चा एव मा विना, ये 4 शब्द आएंगे और इन चारों में आपको ये चूज करना होगा कि कौन सा कहां पे आएगा, ठीक है। अभी आपके लिए ना यहां पे मैं कुछ चीजें बताऊंगा तो ध्यान से देखना, जैसे कि मैं इसके लिए नंबर 1 लिख देता हूं, इसके लिए नंबर 2 लिख देता हूं, इसके लिए नंबर 4 और इसके लिए नंबर 3 लिख देता हूं, ठीक है। तो आप सारे बच्चे मुझे बताओ, जैसे कि सत्यम डैश में जयते, तो इसमें बीच में यहां पे क्या आएगा बच्चों, ठीक है, इसमें बीच में यहां पे क्या आएगा, ओके आप ना नंबर बताओ यहां पे, जैसे अगर चा आएगा तो 1 नंबर बताएं, एव आएगा तो 2 नंबर बताएं, ऐसे करके बताओ आप, ठीक है, ऐसे करके बताओ। 2 आएगा, वेरी गुड, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा विजयी होता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा इसके लिए। अब जैसे दूसरा वाला है परिश्रम डैश ना लक्ष्य प्राप्ति ही, ठीक है, परिश्रम के बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है, तो दूसरे के लिए कौन से नंबर पे आएगा, सर तीसरा वाला, बिल्कुल ठीक है, यहां पे ये आ जाएगा विना, ठीक है, परिश्रम विना ऐसे लिखेंगे, परिश्रम विना, ठीक है, परिश्रम के बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है बच्चों, ठीक है। अब ये वाला देखो क्या लिखा है, राम लक्ष्मण डैश भ्रातरो आस्तम, राम और लक्ष्मण भाई हैं, अच्छे भाई हैं, ठीक है, तो भाई हैं इसके लिए कौन सा आएगा बच्चों शब्द, पहला वाला चा आ जाएगा, वेरी गुड बच्चों, क्या बात है, बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है आपने लोगों, तो बहुत बढ़िया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, चा आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, भाई भाई, ठीक है। अब सबसे आखिर में रह गया जीवनम व्यर्थम मां कुरु, यानी कि जीवन को व्यर्थ मत करो, तो यहां पे मां आ जाएगा इसके लिए, ठीक है, क्या आ जाएगा, मां आ जाएगा। ओके, अब देखो ऐसे ही ना सेम टू सेम क्वेश्चन आपके और भी हैं, अभी आपको मैं दिखाता हूं। ये देखो ये एक दूसरा सैंपल पेपर है बच्चों, दूसरा सैंपल पेपर, और इसमें भी क्वेश्चन वही हैं आपके, देखो चा एव मां विना वही हैं। अब जैसे ध्यान से सुनना, सत्यमेव जयते है ना, तो पहले वाले में एव आ जाएगा। अब जैसे इस वाले पेपर में क्या था, परिश्रम के बिना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, इसमें ये था ना बच्चों हमारा, परिश्रम के बिना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, तो इस वाले पेपर में क्या है, यहां पे आप देखेंगे इस वाले पेपर में कि विद्या बिना जीवनम व्यर्थम, यानी कि विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है ना। अब इसमें इस वाले पेपर में क्या था कि जीवन व्यर्थम मा कुरु, यानी कि जीवन को व्यर्थ मत करो, और इस पेपर में क्या ले दिया कि समयम व्यर्थम मा कुरु, यानी कि समय को बर्बाद मत करो, है ना। तो देखो शब्द आपके ऐसे ही आएंगे, बस आपको ना एक आधा शब्द यहां पे चेंज कर देगा, तो आप मान के चलो ये 3 नंबर तो बच्चों आपके फ्री के हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया बच्चों, सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। ओके बच्चों, तो लाइक जरूर करें इस वीडियो को। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 7 को, ठीक है, प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे और सारे बच्चे मुझे आंसर करेंगे इसका, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको करवा रखा है तो आपको पता होना चाहिए, है ना, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको करवाया हुआ है। तो जैसे बताओ बच्चों इसमें क्या आएगा कि देखो विद्यालय,
परितः वृक्षः सन्ति, विद्यालय में चारों ओर वृक्ष हैं। तो इसमें कौन सी एक सही विभक्ति यहाँ पे आएगी? ठीक है, विद्यालय के लिए, विद्यालय के लिए सही विभक्ति क्या आएगी इसमें से? कार्तिक ने आंसर दिया है सबसे पहले एकदम सही, विद्यालस्य। वेरी गुड। तो यहाँ पे ना विद्यालस्य जो विभक्ति है वो सही आएगी। ठीक है, अब जैसे अहम मित्र सह विद्यालयम गमिष्यामि, यानी कि मैं जो हूं ना अपने दोस्तों के साथ में विद्यालय जाता हूं, अपने मित्रों के साथ विद्यालय जाता हूं। ठीक है, तो मित्र के लिए कौन सी विभक्ति का उपयोग हम यहां पे करेंगे? ठीक है, कौन सी विभक्ति का उपयोग करेंगे? सर जी दूसरी वाली। अरे वाह यार, क्या बात है, सही एकदम आंसर आ रहे हैं आपके। तो लगता है सही प्रैक्टिस कर लिया आपने पेपर की, है ना? देखो मित्रेण आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम हमेशा क्या बोलते हैं बच्चों? देव नमा तो बोलते नहीं है, क्या बोलते हैं? देवाय नमः बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? देवाय नमः, यानी कि सी वाला होगा बच्चों, देवाय नमः। ठीक है, ओम देवाय नमः ऐसे करके बोलते हैं ना, वही चीज है। फिर देखो बच्चों, डैश यानी कि ग्राम अभितः नदी वहती, गांव के किनारे एक नदी बहती है। तो इसमें ग्राम के लिए कौन सी विभक्ति यहाँ पे हम यूज करेंगे बच्चों? क्या बात है, बहुत सारे बच्चे तो अब ज्वाइन हुए हैं इस सेशन में। क्या बात है, लेट हो गए वैसे तो आप। हाँ बच्चों, तो कौन सा यूज करेंगे? ए वाला यूज करेंगे। वेरी गुड। कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, ग्रामा नहीं, ग्रामा नहीं, ग्रामम उपयोग करेंगे। ठीक है, क्या उपयोग करेंगे बच्चों? ग्रामम, आ वाला। अब देखो ये सारे आंसर दिखा दूं आपको एक बार अच्छे से। तो ये देखो बच्चों, पहले का हमारा विद्यालय है, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। मित्रेण यहाँ पे आएगा, मैं मित्र के साथ में विद्यालय जाऊंगा या जाता हूं। ठीक है, फिर यहाँ पे है देवाय नमः, यानी कि देव को नमस्कार है। और सबसे आखिर में ग्रामम हो जाएगा। ठीक है, इसको आप भूल जाओ, ग्रामम हो जाएगा। तो गांव के निकट नदी बहती है। ठीक है बच्चों, चलो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा अगला प्रश्न। तो इसमें पता है क्या करना है? देखो यहाँ पे आपको ना मैं इसको सॉल्व करने की एक अच्छी चीज बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे तीन ऑप्शन है ना, तीन ऑप्शन है। तो आप सभी बच्चे चैट सेक्शन में क्या करेंगे, अगर आपको लगता है ना कि जैसे ये वाला सही है तो आप 1 नंबर बोलेंगे, जैसे ये वाला सही है तो आप 2 नंबर बोलेंगे, ये वाला सही है तो 3 नंबर बोलेंगे। ऐसे ही इन सभी में भी आपको यही करना है। ठीक है, और यहाँ तो खैर ABCD है ही। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं बच्चों इसकी भी। देखो क्या है, नूनम अस्मिन डैश सह अस्तीति तर्कयामि। ठीक है, नूनम अस्मिन सह अस्तीति तर्कयामि। तो बच्चों यहाँ पे विले, विलयात या फिर विलस्य, कौन सा इसमें सही आएगा? ठीक है, कौन सा सही आएगा बच्चों? ओके, ऑप्शन सी वाला विलस्य। एक बार ना मैं भी चेक कर लेता हूं क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है इसमें। तो इसमें आएगा बिले आएगा बच्चों। ठीक है, ये देखो बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, पूरा वाक्य आपका क्या बनेगा? नूनम अस्मिन बिले स अस्तिति तर्कयामि, यानी कि निश्चय ही इस विल में वह है, ऐसा मैं अनुमान करता हूं। ठीक है तो आपका ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? बिले आ जाएगा आपका। ठीक है ना, क्या आ जाएगा? बिले आ जाएगा। देखो जो सही होगा ना उसके आगे मैं बोल्ड कर दूंगा। सर्वम कार्यम एकनेव कर्तु शक्यते, यानी कि हम जो अपना कार्य है ना मशीनों के माध्यम से करते हैं। तो मशीन के लिए कौन सा इसमें से हम उपयोग करेंगे बच्चों? उचित शब्द। आई एम राइट। ओके सर, उचित शब्द कौन सा होगा इसमें से? बी वाला, SDR की गेमिंग। ठीक है, हर्षित गौतम, वेरी गुड। यंत्रेण, कौन सा उपयोग करेंगे बच्चों? यंत्रेण। अगला, वृक्षा अवदत मानवा अस्माकम छायाम विरमंती। ठीक है, वृक्ष के नीचे मानव बैठ के अपना आराम करता है। तो इसमें से आराम करने के लिए मानव के लिए कौन सा उपयोग करेंगे? ठीक है, मानव के लिए कौन सा इसमें से उपयोग करेंगे बच्चों? मानव के लिए ओके, मैं ना एक बार चेक कर लेता हूं इसको भी। यहाँ पे मानवा हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, मानवा हो जाएगा, यानी कि ये दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला मानवा, दूसरा। ठीक है, वयम स्वयं विषय ज्ञातु मिच्छामि, यानी कि मुझे इस विषय में जानने की इच्छा है। तो किसके? देश के बारे में। तो देश के लिए बच्चों हम कौन सा शब्द उपयोग करेंगे? देश के लिए हम कौन सा शब्द उपयोग करेंगे बच्चों? देखते हैं कौन सा बच्चा आंसर करता है इसका जल्दी। ओके, वेरी गुड। देश के लिए उपयोग करेंगे देशस्य। क्या उपयोग करेंगे बच्चों? देशस्य, यानी कि ये वाला। ठीक है,
तो ऐसे करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे बच्चों। तो इसकी प्रैक्टिस कर ली हमने अच्छे से। चलिए अगला देखेंगे बच्चों। तो अब यहां पे देखते हैं अगले वाले को, जो कि है हमारा इसी का खा वाला पार्ट। ठीक है, इसमें खा वाला है। तो देखो, उचित धातु रूप को आपको चुनना है। उचित धातु रूप जैसे कि वन्हे शर्वा पशवा मिलित्वा इष्म। तो इसमें वस के लिए यानी कि मिलते हैं, वन में सभी जीव जंतु सभी पशु जो है ना आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पे मिलते हैं के लिए क्या उपयोग करेंगे, या फिर रहते हैं तो रहने के लिए क्या उपयोग करेंगे, वसंती अवसत या फिर वसतु। ठीक है, तो एक बार ना मैं ये निकाल देता हूं। ठीक है, ये देखो, इसमें हम उपयोग करेंगे बच्चों अवसन। क्या उपयोग करेंगे, अवसन, क्योंकि वस धातु का लट लकार रूप यानी कि भूतकाल बहुवचन अवसन होता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, अवसत कह लीजिए, अवसन कह लीजिए, अवसत हो जाएगा आपका यहाँ पे वैसे तो। फिर है अहम प्रतिदिनम प्रतराक्षे दुग्धम। ठीक है, पा का धातु यहाँ पे उत्तम पुरुष एक वचन, यानी कि मैं रोज प्रतिदिन एक गिलास दूध पीता हूं। तो दूध पीने के लिए यानी कि पीने के लिए कौन सा उपयोग करेंगे बच्चों। ठीक है, तो पिबामी उपयोग करेंगे। कौन सा बच्चों, पिबामी। आगे सत्यम वद धर्मचरा। सत्यम वद धर्मचरा, यानी कि यहां पे कौन सा उपयोग करेंगे बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां पे उपयोग करेंगे चर। क्या करेंगे बच्चों, चर उपयोग करेंगे। ठीक है ना, ये वाला। अगला त्वम कार्यम अक्रोह, क्र धातु का मध्य पुरुष एक वचन। तो बच्चों तुम अपना कार्य करो, है ना। तो इसमें क्या क्या उपयोग करेंगे बच्चों, ओके वेरी गुड, बहुत सही आंसर है बच्चों आप सभी के, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, अक्रोत आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, अक्रोत। ठीक है, अक्रोत आपका यहां पे ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम सभी बच्चों ने सही सही उत्तर दिए हैं, बहुत सही, बहुत बढ़िया बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ना हमारा ये घा वाला शुरू होगा। ठीक है, घा वाला, लेकिन इससे पहले आपको ना मैं संस्कृत में कुछ वाक्य लिखना सिखा देता हूं। ठीक है, कुछ वाक्यों के लिखना आपको सिखा देता हूं। जैसे देखो बच्चों, आपके पेपर में ना कैसा भी चित्र वाला क्वेश्चन दिया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। पेपर में आपको ना चित्र वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे कि एक चित्र मैंने यहाँ पे ये ले लिया आपके लिए। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितने चित्र आपको मैं करवाऊंगा। एक ये दूसरा चित्र मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और ले लेता हूँ एक चित्र ये ले लिया। ठीक है, तो हम एक एक करके वाक्यों को देखेंगे। देखो बच्चों, आपको ना जब भी चित्र दिया जाए और इसके लिए वाक्य लिखने हो तो पता है क्या करना है, पहले तो आप देखो इमेज को ढंग से, उसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे ना ये एक लड़का और लड़की पकड़म पकड़ाई खेलने एक तरीके से, यहाँ पे एक पेड़ है और यहाँ पे छाया भी है। यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची अपनी मम्मा के साथ में जो है ना टहल रही है, ये एक लड़का जो है वो साइकिल पे घूम रहा है, इधर छोटे छोटे पेड़ हैं, यहाँ पे एक लाइट भी है और ये रोड है, एक गार्डन भी है ना। तो इतनी सारी बातें हमें देखने को मिल रही हैं। अब इन्हीं बातों से हमें क्या करना है, इन्हीं बातों से हमें क्या करना है, अब हमें बनाने हैं इन शब्दों को उपयोग करके वाक्य। ठीक है, वाक्य बनाने हैं। अब जैसे देखो, आपको ना मैं बहुत सिंपल से वाक्य बना के बताऊं। ठीक है, बहुत सिंपल से वाक्य बना के बताऊं आपको। देखो, जैसे कि मैंने यहां पे बना दिया कि अत्र उद्यानम अस्ति। क्या मतलब है इसका, ये एक बगीचा है। आपको हिंदी नहीं लिखनी, आपको संस्कृत लिखनी है केवल। ठीक है, अब यहां पे मैंने लिखा उद्यानस्य मध्य एकः वृक्षः अस्ति, बगीचे में एक पेड़ है। ठीक है, बालिका एवं बालिका अत्र क्रीडन्ति, लड़के और लड़कियां खेल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पे मैं छोटा सा और एक लिख दूं तो ये बालिका वृक्षस्य समीपे धावन्ति, लड़के पेड़ के पास दौड़ रहे हैं। बस भैया बस, पूरे 8 नंबर आपको मिल जाएंगे इन्हीं 4 वाक्य में, इन्हीं 4 लाइनों में आपको पूरे 8 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है कि जो भी आपको चित्र मिलेगा ना उससे छोटे छोटे वाक्य बना दो बस। अभी एक और चित्र देता हूं आपको, जैसे ये वाला चित्र है। ठीक है, ये वाला चित्र है। अब इसमें देखो क्या आपको दिख रहा है, एक स्टूडेंट है, इसके हाथ में एक कॉपी है, एक सेब है, एक स्कूल है, एक झंडा है, छोटे छोटे पेड़ हैं यहाँ पे और रोड है, ये है ना। तो अब हम इसके वाक्य बनाए क्या, चलो आपको इसके वाक्य बना के बताता हूं। देखो क्या है बच्चों, एशाम विद्यालय अस्ति, ये क्या है, ये एक विद्यालय है। ठीक है, एक ऐसा विद्यालय, अहम विद्यालय पठामि, और मैं इस विद्यालय में पढ़ता हूं।
ठीक है। अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। ठीक है। अहम पुस्तक वहामि, मैं पुस्तक लेकर चलता हूं। पुस्तक है ना उसमें हाथ में चित्र में, तो बस देखो 1 2 3 4, बस पूरे 8 नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। या फिर आप एक ये भी लिख सकते हो, अहम फलानी खदामी, मैं फल खाता हूं, है ना बच्चों। ऐसे करके आप आंसर लिख देंगे, बस हो गया आपका यहाँ पे पूरा। ओके बच्चों, चलो ऐसे ही करके मैंने आपको और भी करवाए थे बच्चों। ठीक है, और भी एक चित्र करवाया था, जैसे कि ये वाला आपका चित्र है, ध्यान से देख लो बच्चों। ये एक क्लासरूम का चित्र है। अब इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, एक ग्रीन बोर्ड है, एक अलमारी में कॉपियां रखी हुई हैं, यहाँ पे एटलस है, यहाँ पे घड़ी है, ये दरवाजा है, यहाँ पे बेल है, लता जिसे कहते हैं, यहाँ पे कुछ बस्ते हैं, किताबें हैं, पेंसिल है, चेयर है, डेस्क है ना, ये सब चीजें हैं। और बस इसी को हम क्या करेंगे, सेंटेंस बना देंगे इनके, है ना। क्या करेंगे बच्चों, अब हम इनके सेंटेंस बना देंगे। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो अभी आपको मैं दिखा देता हूं। सेंटेंस ये देखो, जैसे कि यहाँ पे मैंने सेंटेंस ये बनाया, अस्माकम कक्षार्या सुव्यवस्थित अस्ति, हमारी कक्षा सुव्यवस्थित है। कक्षायाम बहवा आसीदिंकः सन्ति, कक्षा में बहुत सारी कुर्सियां हैं। ठीक है। अध्यापका छात्रेभ्यः पाठम शिक्षयति, अध्यापक छात्रों को पाठ पढ़ाते हैं। भित्तो एकम घटिका अस्ति, यानी कि दीवार पे एक घड़ी है। और एक छोटा सा और आप बनाओगे ना, तो छोटा सा बना दोगे, कक्षायाः द्वारम उद्घटितम अस्ति, कक्षा का दरवाजा खुला है। या फिर लता अपि कक्षाया शोभाम वर्धयति, लता यानी कि जो वेल है वो कक्षा की शोभा बढ़ा रही है ना बच्चों। तो ऐसे करके आप लिख देंगे और इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। ओके, अब देखो बच्चों, अब पेपर में ना आपका एक तो ये चित्र वाला हो गया, फिर आपका ना इसी के अथवा में ना एक टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे कि मम परिचय के बारे में, यानी कि माई सेल्फ हो गया, या फिर पुस्तकालय के बारे में आपसे लिखवाने को बोलेगा। ठीक है। या फिर आपको मम विद्यालय, अपने विद्यालय के बारे में लिखने को बोलेगा बच्चों। ठीक है, अपने विद्यालय के बारे में लिखने को बोलेगा, है ना। तो अब इसको देखते हैं अच्छे से एक बार। हाँ देखो, जैसे कि मम परिचय, तो मम परिचय के बारे में आपको 4 वाक्य लिखने हैं। तो मैंने लिख दिया, मम नामः नंदलालः अस्ति, मेरा नाम ये है। ठीक है। अहम छात्रा या छात्रा अस्मि, तो मैं एक छात्र या छात्रा हूँ। अहम नवमी कक्षायाम पठामि, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मम पितु नामः अस्ति, मेरे पिता का नाम ये है। मम प्रिय रंग नीला अस्ति, मेरा रंग नीला अच्छा है, मुझे पसंद है, मेरा फेवरेट है ना। तो ऐसे करके हैं। और ऐसे ही करके आपको मैंने पुस्तकालय के बारे में भी समझाए थे बच्चों, सेंटेंस बनाने। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने लिखा, पुस्तकालयः ज्ञान सागरः अस्ति, पुस्तकालय जो बच्चों वो ज्ञान के सागर हैं। ठीक है। पुस्तकालय नाना प्रकाराणि पुस्तकानि सन्ति, पुस्तकालय में बहुत प्रकार की पुस्तकें होती हैं। सर्वे छात्रा पुस्तकालय पठन्ति, सभी छात्र पुस्तकालय में पढ़ाई करते हैं। ठीक है। और छोटे छोटे पद यहाँ पे बना देंगे, जैसे कि पुस्तकालय मौनम पालनीयम भवति, पुस्तकालय में मौन शांति बनाए रखना आवश्यक है। तो बस 4 ही पॉइंट आपको बनाने हैं, मिल जाएंगे आपको आंसर। ठीक है। चलो एक टॉपिक और है मम विद्यालय, तो इस विद्यालय के ऊपर भी आप देख लो कुछ शब्द, जैसे कि मम विद्यालय विशालः अस्ति, मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है। अस्मिन् विद्यालय अनेके शिक्षकाः सन्ति, मेरे विद्यालय में बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षक। ठीक है। आगे फिर यहाँ पे छोटा छोटा, सर्वे छात्रा अनुशासिता भवन्ति, यानी कि सभी छात्र अनुशासित होते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं, विद्यालय नित्यम प्रार्थना आयोज्यते, विद्यालय में प्रतिदिन प्रार्थना आयोजित होती है। तो मैंने 4 ही वाक्य आपको बताए केवल। ठीक है, 4 ही वाक्य जो एग्जाम के लिए जरूरी है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं और मे भी आपको अब यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। ओके, तो आप सभी बच्चे ना एक बार मुझे जल्दी से बताओ कि जो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया ना, एक तो चित्र वाला, ठीक है, और एक आपको जो विषय दिया जाता है उसके आधार पे पद बनाने वाला, क्या आपको समझ में आया? समझ में आ गया ना सारे बच्चों को? तो एक बार ये लिखेंगे, यस सर
जी, जल्दी से लिखेंगे यस सर जी, ताकि मुझे पता चले कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। ठीक है, आपको कैसे लिखना है, क्या करना है, सारी की सारी बातें। और जिस भी बच्चे ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है बच्चों, सारे के सारे बच्चे वीडियो को जरूर से लाइक कर देंगे। ठीक है, सारे के सारे बच्चे वीडियो को जरूर से लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, यस सर जी हमें समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। एक दो बच्चे हैं जो कह रहे हैं समझ में नहीं आया, तो बच्चों देखो, जिसे समझ में नहीं आया हो ना, एक दो बच्चे हैं, तो आप ना उसी पार्ट को जहां से जो समझ नहीं आया उससे ना रिप्ले कर लो, बैक करके 10-20 सेकंड, 1 मिनट 2 मिनट का दोबारा से उसको सुन लो, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ओके, चलो देखो, जो चैटिंग कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं, उन पे ध्यान मत दो। जब मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो आप मुझे आंसर करना, बस बात खत्म। ठीक है, चलो बच्चों, अब आपकी ना मैं कुछ आपके जो चैप्टर्स हैं उनकी तैयारी करवा देता हूं। ठीक है, आपके जो चैप्टर्स हैं ना उनकी तैयारी करवा देता हूं बच्चों, ताकि आपकी जो तैयारी है ना वो थोड़ी अच्छी हो जाए। ठीक है, चैप्टर्स की तैयारी करवाता हूं अब आपकी। तो यहाँ पे ना मैं निकाल लेता हूँ एक बार, हर एक पेपर के जितने भी मैंने पॉइंट लिख रखे हैं ना, सारे निकाल लेता हूँ, फिर आपकी तैयारी करवाऊंगा अच्छे से। ओके बच्चों, तो एक बार मैं निकाल लूँ सारे, फिर जल्दी से हम इसको देखेंगे। ये भी और ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको भी आने दो। हाँ ये रहा। देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, देखो अभी ना आपके खंड खा के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, अभी आपको मैं उसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे जरूरी लगता है कि आपको ना खंड घा समझाया जाए। ठीक है, 22 नंबर का आएगा ये, इसीलिए। तो बच्चों देखो, यहाँ पे ना आपको एक सेंटेंस, एक ना वाक्य वो दिया गया है, क्या बोलते हैं इसको, गद्यांश। ठीक है, जो कि किस बारे में है, जो सूर्य उगता है ना बच्चों, सूर्य उगता है उसके बारे में है। पृथ्वी अस्थिर है, ठीक है, स्थिर है, आर्यभट्ट क्या कहते हैं इसके बारे में। जैसे कि आपको मैं पढ़ के समझाऊं, एक बार पढ़ के समझाऊं। देखो, पूर्व दिशायाम उदिति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशा में सूर्य उगता है, पश्चिम दिशा में अस्त होता है, और संसार में सभी ऐसा होता है। परम न अनेन अबोध्यमस्ति यशो सूर्य गतिशील इति, यानी कि यहाँ पे देखेंगे इसका मतलब, तो इससे ये नहीं समझ जाना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। ठीक है, मतलब देखो सिंपल सी बात है, इसमें क्या कहा गया है कि सूर्य जो है वो स्थिर है, पृथ्वी जो है वो चलती है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, ऐसा आर्यभट्ट जी ने कहा था। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न हमारे क्या क्या बनेंगे, आपको यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं, सर पैसेज मुझे आता है, चलो बहुत बढ़िया है। अब जैसे एक पद में उत्तर है, सूर्य कश्याम दिशायाम उदेति, तो सूर्य बच्चों कौन सी दिशा में उगता है बच्चों, अभी आपको बताया था ना, पूर्व दिशायाम, यानी कि पूर्वी दिशा में। महान गणितज्ञ ज्योतिविचक का आसित, तो महान जो गणितज्ञ थे बच्चों, ज्योतिविच थे, कौन थे, आर्यभट्ट। तो एक एक शब्द में आपके ये उत्तर हो गए, एक एक शब्द में, है ना, एक एक शब्द में। फिर इसके देखेंगे हम एक वाक्य वाले, परंपरा प्रचलित का रूढ़ी आर्यभट्टेन प्रत्यादिष्टा, यानी कि परंपरा जो चली आ रही थी ना, जिसको आर्यभट्ट ने मना किया, उसको नहीं माना, वो क्या थी बच्चों, वो ये थी कि पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरा प्रचलित रूढ़ी तेन प्रत्यक्ष, यानी कि पृथ्वी जो है बच्चों वो स्थिर है, सूर्य चक्कर लगाता है। आर्यभट्ट ने इसको मना किया, यानी कि उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, एक बच्चे कहते सर यही पेपर आएगा क्या, नहीं बच्चों, देखो ये बेसिकली क्या है, आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर है, कोई रियल पेपर नहीं, सैंपल पेपर है। हाँ ये जरूर है बच्चों, जैसे क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं, क्वेश्चन उसी पैटर्न में पूछे जाएंगे, और बहुत से क्वेश्चन इन पेपर से आएंगे भी, ऐसी बात ही नहीं आएंगे, आएंगे जरूर, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, और 3 पेपर आपको मैंने करवा दिए हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन तो ऑलरेडी कवर हैं आपके, जो आने वाले हैं ज्यादातर, है ना, तो चिंता मत करो, क्वेश्चन तो आएंगे, है ना। चलो ऐसे करके ये वाले हैं, और ये भी बहुत सारे हैं। अच्छा, इसमें आंसर एक बार मुझे बताओ बच्चों, देखते हैं किसको पता है। सूर्य अचल अस्ति अत्र विशेषणम पदम किम, यानी कि सूर्य अचल अस्ति, इसमें विशेषण पद कौन सा है बच्चों। ठीक है, विशेषण यहां पे कौन सा है, एक बार सारे बच्चे बताएंगे, विशेषण इसमें क्या हो जाएगा। हैप्पी होली सर, हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो पैसेज में से कभी कभी आंसर नहीं, हाँ कभी कभी आंसर नहीं मिलते हैं, ऐसी ये सही बात है। तो सूर्य अचला अस्ति, तो इसमें क्या है बच्चों, विशेषण क्या है, अचल, यानी कि सूर्य जो है वो अचल है, यानी कि स्थिर है सूर्य। ठीक है, अब देखो
स्थिरा इति पदस्य किम विपरीत कथम गद्यांशे प्रयुक्तम। यानी कि देखो स्थिर का मतलब होता है रुकना। अब रुकने के लिए जो इसका विपरीत अर्थ है, विलोम शब्द है, रुकना का विलोम शब्द क्या होगा, चलना हो जाएगा, है ना। तो अब इसमें से क्या होगा बच्चों, चलने के लिए चला। वेरी गुड, चला आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, चला वाला। अब देखो धरा यानी कि धरती, इति पदस्य समान कर्तम गद्यांश चित्वा लिखते, यानी कि जो धरा है धरती, इसके लिए कौन सा शब्द इसमें उपयोग किया गया है आपके चैप्टर, आपके इस गद्यांश में, ठीक है। धरा के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द बच्चों यहाँ पे उपयोग किया गया है, ठीक है। अब वैसे धरा के लिए देखेंगे तो इसमें से जो आंसर है वो यहाँ पे मिलेगा भी नहीं। आंसर ये है आपका पृथ्वी। धरा के लिए पृथ्वी शब्द को उपयोग किया गया है। किसको, पृथ्वी शब्द को उपयोग किया गया है, ओके, पृथ्वी को। चलो और भी बच्चों यहाँ पे देखेंगे, ये आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि दिष्टिपूतम न्यसे उत्पम, एक सेकेंड, अच्छा ये आपका कविता है ना, हाँ कविता, चलो इसको ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। दिष्टिपूतम न्यसेतुपादम वस्त्रपूतम पूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदे वचाम मनः पुताम समाचरेत। मतलब कि हमें पैरों को देख देख के चलना चाहिए, रखना चाहिए, बहुत ही सावधानी पूर्वक, जल को वश से छान के पीना चाहिए, हमेशा सत्य वचन बोलने चाहिए, सत्य आचरण अपनाना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए, है ना, ये चीजें। इंडिया जीत गई, हाँ जी हाँ जी, इंडिया जीत गया। सर जी हिंदी का सैंपल पेपर कराइएगा आज, हाँ कराएंगे, चिंता मत करिए, हिंदी का सैंपल पेपर कराएंगे बच्चों। अब जैसे ये है कीदृशम जलम पिबेत, तो इसका मतलब क्या है, वस्त्रपूतम, यानी कि जल को छान कर पीना चाहिए। दृष्टिपूतम किम न्यसेत, यानी कि देख देख के क्या करना चाहिए, ज्यादातर देख दाख के, तो न्यसेत पदम, यानी कि हमें जो है ना अपने कदम जो है वो देख देख के रखने चाहिए। सर हिंदी ट्रांसलेशन दिखा देते एक बार, चलो हिंदी ट्रांसलेशन आपको दिखा देता हूं, कोई बात नहीं। देखो बच्चों ये है ना हमारा, अभी हमने क्वेश्चन देखा था ये वाला, कीदृशम जलम पिबेत, तो हमें कैसा जल पीना चाहिए, वस्त्रपूतम, यानी कि वस्त्र को छान कर, वस्त्र से छान के। दृष्टिपूतम किम न्यसेत, पादम, यानी कि पांव को देख देख के रखना चाहिए, है ना, ऐसे करके। फिर है बच्चों कथम समाचरेत, यानी कि हमें जो है ना कथम समाचरेत कीदृम वाच वदेत, ठीक है, कथम समाचरेत यानी कि कैसा आचरण अपनाना चाहिए, तो मनः पूतम समाचरेत, कैसा, मनः पूतम समाचरेत, ठीक है। कीदृशम वाच वदेत, तो कैसी वाणी बोलनी चाहिए, सत्यपूतम वदे वाचम, सत्यपूचम वदेद वाचम, ओके, ये चीजें हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे कर लेंगे। अब एक बार ना सारे बच्चे मुझे ये बताओ, इसमें क्रिया विशेषण और जो आपके पर्याय पद है वो देखते हैं, किसको पता है। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, तो इसमें क्रियापद क्या है बच्चों, ठीक है, क्रियापद क्या है, वस्त्रपूतम क्रियापद है, जलम क्रियापद है, या फिर पिबत ये क्रियापद है, ठीक है। तो बच्चों क्रियापद इसमें से क्या हो जाएगा हमारा, सारे बच्चे आंसर करेंगे। और हाँ जो भी बच्चा सेशन को देख रहा है ना बच्चों, लाइक अगर आपने नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना, और कर दिया है तो थैंक यू। चलो बच्चों इसमें से क्या हो जाएगा आपका, सी वाला हो जाएगा, वेरी गुड। जो पिबेत है, अब देखो ध्यान से देखो, पिबेत का मतलब क्या होता है, पीना, पीने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्रिंक, ठीक है, ड्रिंक क्या है, पीना, पीना यानी कि एक क्रिया है, वर्ब है ये हमारी, ठीक है। अगला चरणम इति शब्दस्य पर्यायपदम अस्मिन् श्लोके प्रयुक्तम, चरण में यानी कि चरण यानी कि पैर, तो इसके लिए कौन सा शब्द उपयोग किया गया है बच्चों इस श्लोक में, ठीक है। इसमें या तो पादम हो सकता है या तो न्यसेत हो सकता है। सर जी हिस्ट्री का बताओ, हिस्ट्री का भी एक पेपर अभी लाइव हो रहा है, ठीक है, यानी कि वो चल रहा है अभी, बाकी अभी यहाँ पे बता देंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ तो इसमें से क्या हो जाएगा, लेट मी चेक, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ बच्चों, ठीक है, क्योंकि गलत नहीं बताऊंगा मैं बिल्कुल भी। हाँ न्यसेत हो जाएगा, ठीक है, इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों, न्यसेत जो है इसका पर्याय पद हो जाएगा, यानी कि पर्यायवाची। अब बच्चों यहाँ पे है प्रदत्त विकल्पेभ्य विशेषणम चुनत, यहाँ पे विशेषण आपको चुनना है, ठीक है, विशेषण चुनना है, जैसे कि वदेत, सत्यपूतम या पादम, इसमें से विशेषण क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। विशेषण क्या हो जाएगा, सारे बच्चे अब बताएंगे एक बार मुझे, इसका विशेषण क्या बनेगा, विशेषण बनेगा बी वाला, वेरी गुड, सत्यपूताम, क्या बनेगा बच्चों,
सत्यपूताम। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा बच्चों आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही। चलिए इस तरीके से ये हो गया आपका। फिर और भी आपको मैं कुछ पेपर के एमसीक्यू करवा देता हूँ जल्दी से जल्दी, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। अच्छा पता है, कुछ बच्चों का ना एक बहुत ही ज़्यादा सवाल था मुझसे कि सर जी ना, जो हमारा आखिरी प्रश्न होगा, आखिरी वाला 13वां प्रश्न, ठीक है, 13वां प्रश्न, इसमें हमें अपनी पाठ्य पुस्तक से कुछ श्लोक लिखने हैं, तो वो हम क्या लिखे हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें याद नहीं हो रहे हैं। तो बच्चों देखो, मैं आपको ना 5 श्लोक बताऊंगा यहाँ पे। कितने? 5 श्लोक आपको मैं बताने वाला हूँ। उसमें से कोई से भी 2 श्लोक याद कर लो, ठीक है, 2 श्लोक। और 1 श्लोक तो सभी बच्चों को पता होगा, ये तो कोई भी लिख देगा आसानी से। कौन सा? काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, है ना। यानी कि हमें विद्यार्थी को कौवे की तरह सतर्क रहना चाहिए, बगुले की तरह ध्यान लगाना चाहिए, कुत्ते की तरह हमें थोड़ी नींद लेनी चाहिए, कम भोजन करना चाहिए और ग्रह त्यागी होना चाहिए बच्चों हमें, है ना। तो ये आप सेम टू सेम लिख दोगे ना, तो 2 नंबर तो आपके इसके मिल जाएंगे, इन 2 लाइन के 2 नंबर हो गए, ठीक है। और एक बताऊं बहुत ही आसान वाला, वो आपका है ये समय का सदुपयोग। ये बहुत ही आसान है उसके जैसा। कैसे? काला पचती भूतानी काला सहते प्रभु काला सुप्तेषु जागृति कालो ही दुत्तिक्रम। यानी कि समय सबको प्रभावित करता है, समय ही सृजन करता है, समय ही संहार करता है। जो सोते हैं उनके लिए भी समय चलता है, जो काम करते हैं उनके लिए भी समय चलता है। यानी कि समय रुकता नहीं है, समय को टालना असंभव है बच्चों, समय को टालना असंभव है। सर क्या हाल है? सर के हाल बहुत बढ़िया है बच्चे, ठीक है, सर एकदम सही है, बहुत अच्छे हैं। ओके, तो अब एक बार सारे बच्चे मुझे बताओ कि क्या आप अब इनको लिख पाओगे अपने एग्जाम में, ठीक है। एक तो ये वाला आप लिख देना और एक आप ये वाला लिख देना, है ना। तो एक बार सारे बच्चे बताओ लिख पाओगे इसको? अगर लिख पाओगे तो लिखेंगे सारे बच्चे चैट सेक्शन में यस सर, अब हम इसे लिख देंगे और पूरे 4 नंबर ले आएंगे, ठीक है। बताओ सारे बच्चों। ओके यस सर जी, हाँ जी सर अब लिख देंगे, हाँ ठीक है, यही आपको लिख देना है और बस हो गया आपका ये वाला पार्ट, है ना। चलो बच्चों, अब यहाँ पे ना कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जी सेंटेंस को कैसे पहचानना है, फिलिंग ब्लैंक्स को, तो अभी उसको भी बताएंगे। चलो देख लेते हैं एक बार। ये तो मैंने आपको भी करवा ही दिया है। नया वाला पेपर निकाल लेते हैं एक बार, है ना। नया वाला पेपर ये रहा हमारा। हाँ, जैसे कि ये देखो बच्चों, संधि विच्छेद वगैरह है यहाँ पे, इसको एक बार देखते हैं क्या रहेगा इसका क्या नहीं, तो ध्यान से देखना। देखो संधि विच्छेद है, इसमें तो संधि विच्छेद वैसे दे ही रखी हैं सारी, है ना। चलो इसके लिए हमें वो ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। ओके, हाँ ये देखते हैं, 8वां वाला देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। 8वें वाले को देख के आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि देखो, इसका हम खा वाला करते हैं, आपको 1 या 2, 1 या 2, 1 या 2, 1 या 2 ऐसे आंसर चैट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। चलो देखो बच्चों, जैसे कि हमारा पहला है 8वां, अस्माकम देशे अष्टविंशति राज्यानि, ठीक है। तो यानी कि हमारे राज्य में ना तकरीबन 80 राज्य हैं, ठीक है। रुक जाओ एक मिनट, 80 नहीं, कहाँ चला गया हमारा ये 8वें का खा, वेट अ मिनट, हाँ ठीक है। हमारे देश में ना क्या है, बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे राज्यानी एक बहुवचन है और बहुवचन के लिए हमेशा संति का उपयोग होगा यहाँ पे, अगर स्तः और संति दिया हुआ है, ठीक है। बहुवचन के लिए यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है संति, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, संति हमारा हो जाएगा। ओके, अब जैसे है मम कौतूहलम शांतिम ना गच्छता या गच्छति, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या आएगा बच्चों, आपका क्या आ जाएगा आंसर इसमें से? वेरी गुड। तो यहां पे देखो गच्छति आपका उत्तर आएगा, यानी कि मेरी जिज्ञासा शांत नहीं होती है। मम कौतूहल शांति ना, यानी कि मेरी जिज्ञासा शांत नहीं होती है। तो देखो शांति जो है ना, ये एक स्त्रीलिंग द्वितीय है, एक वचन के रूप में यहाँ पे गच्छति सही उपयोग यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगला वाला बच्चों, अगला वाला है स्वैकम वलम साधनम।
स्वकीयम वलम साधनम। ठीक है, तो इसमें से क्या सही हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन एक वाला, बी वाला, सी के लिए ऑप्शन ए भवती। ठीक है, तो ये भवती सही है हमारा। देखें एक बार, कहाँ गया हमारा उत्तर? भवती, हाँ सही है, भवती हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अपना बल बढ़ाने वाला विजयी होता है, जो अपना बल बढ़ाता है वही विजयी होता है। ठीक है, उसके बाद वयम सौंकड़े यात्रा है आनंदम। ठीक है, वयम सौंकड़े यात्रा आनंदम, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? ग्रहीम। क्या जाएगा? ग्रहीम, हम यात्रा से सुख और आनंद प्राप्त करते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपका ये वाला हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, और भी आपको ना मैं कुछ क्वेश्चन और करवाता हूँ। ठीक है, तो आपको और ढंग से समझ में आएगा। जैसे कि 8वां है, ठीक है, 8वें वाले का आंसर देखेंगे सारे बच्चे मेरे साथ मिलके कि छात्रः कमलेन और कमलेश लिखती, कमलस से लिखती। तो छात्र जो है ना वो कलम से लिखता है बच्चों। किससे? कलम से लिखता है। तो एक बात सारे बच्चे बताओ कि कलम के लिए कौन सा उपयोग करेंगे? ठीक है, कलम के लिए कौन सा उपयोग करेंगे बच्चों हम? ठीक है, छात्रः डैश लिखती, कमल के लिए कौन सा आ जाएगा? पहला वाला कमलेन या कमलस से, कौन सा होगा इसमें से? आंसर करेंगे बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल सारे बच्चे एकदम सही आंसर कर रहे हैं। एक बार ना मैं इनके आंसर भी निकाल ही लेता हूं अपने पास ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या यूज करेंगे बच्चों हम? ठीक है, बी वाला कमलस से नहीं, यहां पे यूज करेंगे कमलेन। क्या यूज करेंगे? कमलेन यूज करेंगे। अब बताऊं क्यों? देखो बच्चों ध्यान से सुनो। छात्र कमलेन लिखती, छात्र कलम से लिखता है। ठीक है, छात्र कलम से लिखता है, एक वचन है, दैट इज वाई यहां पे हमारा कमलेन आ जाएगा। इसके अलावा मम कक्षाए या फिर कक्षायाम चत्वारिंश छात्रा संति, मेरी कक्षा में कितने बच्चे हैं बच्चों? मम कक्षायाम चत्वारिंश छात्रा संति। ठीक है, कितने हैं? 40 छात्र हैं मेरी कक्षा में। ठीक है, कितने हैं? 40 छात्र हैं। तो यहाँ पे कक्षायाम हो जाएगा आपका। वने ऋष्य च निवसंति स्म, मुने और मुन्यः। ठीक है, वन में जो ऋषि हैं, ऋषि मुनि रहते हैं, तो मुनि के लिए कौन सा शब्द उपयोग होगा बच्चों? मुने या फिर मुन्यः? कौन सा? वेरी गुड बच्चों, एकदम सही, मुन्यः आपका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये वाला शब्द है ना, ये वाला, ये सही होगा। फिर उसके बाद भारतवर्षे अनेक डैश प्रवहन्ति, भारतवर्ष में अनेक चीजें प्रवाहित होती हैं। क्या? नद्या, ठीक है, नद्यः या फिर नद्याः, इसमें से क्या आएगा बच्चों? भारत में बहुत सारी नदियां प्रवाहित होती हैं, तो इसमें से क्या आएगा? हिंदी का लाइव कब होगा बच्चों? हिंदी का लाइव शाम को होगा आपका तकरीबन 6 या फिर 7 बजे। ठीक है, 6 या फिर 7 बजे होगा आपका लाइव। ओके, हाँ, तो इसके लिए क्या आ जाएगा हमारा? चौथे के लिए, चौथे के लिए आएगा पहला वाला, ये नद्यः, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब वैसे ही आपसे मैं छोटे छोटे और प्रश्न पूछूं यहाँ पे, जैसे ये हमारा खा वाला है, इसका आंसर देखते हैं कौन कौन बच्चा करता है। त्वम विद्यालयम कदा गमिष्यामि और गमिष्यसि। ठीक है, त्वम विद्यालयम कदा गमिष्यामि और गमिष्यसि, क्या होगा इसमें से? सर फेस रिवील कर दो। फेस रिवील, फेस तो मैं वैसे भी दिखा चुका हूं पहले ही, काहे टेंशन ले रहे हो? ठीक है, लाइव वीडियोस भी पड़ी हुई हैं चैनल पे, देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आएगा आपका विद्यालयम गमिष्यसि। क्या आएगा पहले वाले के लिए? गमिष्यसि। ठीक है, तुम विद्यालय, तुम स्कूल कब जाओगे, तुम विद्यालय कब जाओगे, ये बनेगा आपका। ठीक है, फिर देखो बच्चों क्या है यहाँ पे, अहम प्रतिदिनम दुग्धम पिबामी और पिबती, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं। तो इसके लिए हम कौन सा शब्द उपयोग करेंगे बच्चों? पिबामी या पिबती, कौन सा उपयोग करेंगे? वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे सर, सर जी हैप्पी होली। अरे पढ़ाई करने आए हो या फिर हैप्पी होली बर्थडे बोलने के लिए आए हो? हैं बच्चों, पढ़ाई करो। ठीक है, देखो क्या है, पिवामी आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा? पिवामी आ जाएगा। ठीक है, सर्वेश छात्रा नित्यम प्रथाम कुर्वन्ति और करिष्यामि, करिष्यमः, ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको 100% पता होते हैं कि यही आएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? इस तरीके से आप देखेंगे तो ये होगा आपका करिष्यामः। सभी छात्र रोज रोज प्रार्थना करते हैं, तो इसमें क्या आएगा?
इसमें आएगा आपका ये रहा नित्यम, ठीक है, एक सेकेंड, कुरवंती आएगा इसमें, ठीक है, कुरवंती यानी कि ये नीचे वाला, ये वाला आएगा आपका, ठीक है, कुरवंती। ओके, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे है बच्चों, वयम भारत देशे वसामः और अवसन, यानी कि मैं भारत देश में रहता हूँ, ठीक है, मैं भारत देश में वसता हूँ, रहता हूँ। तो इसमें से क्या हमारा सही होगा बच्चों? सर ये क्वेश्चन है मेरा, चेतन ऑनर, बताओ बच्चे क्या क्वेश्चन है आपका? तो हम भारत देश में रहते हैं, यानी कि इसमें क्या आएगा? सर ये प्रैक्टिस पेपर है, हाँ हाँ ये प्रैक्टिस पेपर है। सर ये लाइव कब तक चलेगा? ज़्यादा देर नहीं, मुश्किल से 15 मिनट और चलेगा, बस 15 मिनट और, उसके बाद ये लाइव सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट और, फिर हम ये सेशन कंप्लीट कर देंगे अपना, ठीक है, 15 मिनट और, ज़्यादा नहीं। ओके, हाँ, तो क्या हो जाएगा बच्चों इसमें से हमारा? वसामहा, बिल्कुल वसामहा आपका सही हो जाएगा, ठीक है, वसामहा आपका सही हो जाएगा। एक बच्चे का प्रश्न था, छठ जी छठा वाला क्वेश्चन करवा दो। ये करवाया तो है अभी अभी, है ना, अभी तो करवाया था दोनों, जब दो आपको करवाए थे, शायद आप ये वाला बोल रहे होंगे मेरे हिसाब से, है ना, ये वाला। चलो इसको भी एक बार कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी एक बार करते हैं। देखो क्या है बच्चों, यहाँ पे मंजूषा के हिसाब से हमें सही कथन को देखना है। जैसे कि बच्चों ध्यान से देखो, डैश किम पठनीयम, ठीक है, डैश किम पठनीयम, तो इसमें हम क्या भरेंगे बच्चों? सर ये पेपर में आएगा क्या? बच्चों ये प्रैक्टिस पेपर है, कोई रियल पेपर नहीं है, दिस इज प्रैक्टिस पेपर एंड सैंपल पेपर कंसीडर कर सकते हो। इससे ऐसा जरूर है कि क्वेश्चन तो आएंगे ही, लेकिन आप ये सोच के चलो कि 100 में से 100 पूरा यही आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? पहले के लिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, तो मुझे एक बार निकालने दो, 6 वाला ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा हमारा सबसे पहले के लिए अघा, क्या हो जाएगा? अघा हो जाएगा, अघम किम पठनीयम, यानी कि तो क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो क्या पढ़ना चाहिए। फिर है बच्चों, सह वने जालम विस्तरीय ग्राम आगतवान, यानी कि इसका मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे देखेंगे एक बार, ओए कहाँ भाग गया भाई, वापस आजा वापस आजा, आजा, हाँ देखो, एक बार जंगल में फैला हुआ जाल देखकर घर आया, ठीक है, तो एक बार के लिए क्या आ जाएगा? एकदा, क्या आ जाएगा बच्चों? एकदा, ये वाला आ जाएगा। फिर आपका इस तरीके से ये रहेगा, ऐसे करके आपका ये भी है, ठीक है, इसमें देखेंगे तावत आ जाएगा, इस बारे में आपका यद्यपि आ जाएगा, ऐसे करके। ओके बच्चों, ये हो जाएगा। सर मेरा नाम लो कुणाल, ओके, चलो बच्चों हमारा ये पूरा हो गया। अभी देखो कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे आपकी गिनती वगैरह भी आ सकती है, तो एक बार देखो यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ 72 के लिए कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है, 72 के लिए कौन सा नंबर आएगा इसमें से, ठीक है, 72 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, उसके लिए क्या नंबर आएगा, ठीक है, जल्दी से बताएंगे क्या नंबर आएगा। और जिस बच्चे ने भी सेशन को लाइक नहीं किया है बच्चों, सारे बच्चे वीडियो को जरूर से लाइक करेंगे, सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे, सारे के सारे बच्चे, ठीक है। तो 72 के लिए क्या आ जाएगा बच्चों? 72 के लिए क्या आ जाएगा? 4 नंबर पे, यानी कि सप्तविंशति, क्या आएगा? सप्तविंशति। ओके, अब बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, अब आप बताओ 33 के लिए कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है बच्चों, 33 के लिए कौन से नंबर पे आएगा? राहुल सर जी मुझे चैट मोड दे दीजिए। अच्छा सवाल है, तो कौन सा आएगा इसमें से बच्चों? 3 नंबर, नहीं, हाँ ठीक है 3 नंबर ही आएगा, इसके लिए 3 नंबर हो जाएगा हमारा, यानी कि यहाँ पे देखेंगे ये रहा त्रिशंत, ठीक है। अब देखो बच्चों अगला है हमारा 50, तो 50 के लिए कौन सा नंबर आएगा इसमें से? 50 के लिए हमारा कौन सा नंबर आएगा? ओके सर 6 क्लास का लाइव स्ट्रीम भेज दो प्लीज, ज्योतिष हो। बच्चों 6 क्लास नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, और 8वीं भी हम इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम 8वीं पढ़ा रहे, वरना 8वीं भी हमने सोचा नहीं था, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे, तो इसीलिए हमने सोचा 8वीं भी आपको पढ़ाया जाए। चित्र वर्ण सिखा दीजिए ऋतिक, ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा 50 के लिए, बिल्कुल सही, 50 के लिए 1 हो जाएगा। और 80 को क्या बोलते हैं? 80 को बोलते हैं, हाँ कहाँ गया? अशीति, ठीक है, अशीति आपका ये हो जाएगा 80, यानी कि ये रहेगा आपका 2 नंबर पे, इस तरीके से, ठीक है।
ओके। हाँ, थोड़ा सा लाइव में इश्यू हो गया था, उसको रिजॉल्व कर रहा था। ठीक है, ओके। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, इस तरीके से। बाकी देखो, ऑलरेडी हमने तैयारी काफ़ी अच्छी कर ली है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके जो चैप्टर वाले हैं वो देख लेंगे। अब हम एक बार चैप्टर वाले क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें भी हैं आपके चैप्टर वाले क्वेश्चन, और यहाँ पर भी हैं। ठीक है, ओके। तो चैप्टर वाले क्वेश्चन वहाँ पे भी हैं और यहाँ पर भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखते हैं एक बार। ठीक है, ओके। लाइव चैट यहाँ से मेरा एंड हो गया है, आई थिंक। लाइव चैट एंड हो गया क्या? एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि ऑडियो वीडियो एकदम ठीक आ रहा है आपके पास में अभी तक? ठीक है, बताएंगे एक बार सारे बच्चे जल्दी से, क्योंकि मेरे यहाँ से दिखा रहा है कि लाइव डिस्कनेक्ट हो चुका है। अगर सही आ रहा है तो यस सर लिख देंगे। एक बार सही आ रहा है तो यस सर लिख देंगे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, अच्छा है, आ रहा है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यही सुनना था मुझे कि आपके पास में ऑडियो वीडियो अभी भी सही आ रही है। चलो, बहुत अच्छे। तो अभी हम कहाँ पे थे? अभी हम सॉल्व कर रहे थे अपना पेपर। ठीक है, देखो बच्चों, आपके पास में टाइम अब बहुत कम बचा हुआ है, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस सेशन को एंड कर दूँ अब। ठीक है, बहुत टाइम हो चुका है आपके सेशन को, और एग्ज़ाम भी देने जाना है आपको, है ना? तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। बाकी हम इस सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, तैयारी काफ़ी अच्छी कर ली हमने, चिंता की बात नहीं है। ओके, अभी देखो, आपको जो भी पूछना हो वो आप लाइव सेशन पूछ सकते हैं। ठीक है सर, फिल इन दी ब्लैंक्स भरने की ट्रिक। बच्चों, संस्कृत है, संस्कृत में आपको समझना पड़ता है। ठीक है, हिंदी या होता या इंग्लिश होता तो ट्रिक भी बता देते। सर आई हैव वन क्वेश्चन। सुमित कुमार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? सर मुझे चित्र वर्णन पूछना है। चित्र वर्णन पूछना है। चित्र वर्णन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चित्र वर्णन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे देखो, ये चित्र है एक, और भी अभी आपको मैं चित्र दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एक चित्र है ना? और ये एक चित्र है ना? तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों? बस चित्र में ये देखो कि क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या है चित्र में ये देखो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, ये इस चित्र में मैं एक पेड़ देख रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बाग भी देख रहा हूँ, पीछे बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ हैं। यहाँ पे मैं एक लड़का और लड़की को यहाँ पेड़ के आसपास घूमता हुआ देख रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक माता और एक बेटी को देख रहा हूँ। एक बच्चे को साइकिल पे देख रहा हूँ, और यहाँ पे एक जो है ना लैंप लाइट को देख रहा हूँ, है ना? तो ये इस तरीके से है। ओके, ये इस तरीके से है। और बस अब आपको क्या करना है, इन शब्दों का उपयोग करते हुए, याद रखिएगा सेंटेंस जो भी बनाए उसमें ये शब्द उपयोग जरूर होने चाहिए। ठीक है, ये शब्द आपके सेंटेंस में जरूर उपयोग होने चाहिए, याद रखिएगा। अगर ये शब्द उपयोग नहीं करेंगे तो आपको एक ही नंबर एक सेंटेंस में मिलेगा, नहीं तो ये उपयोग करेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ओके ओके सर, श्लोक बता दो, श्लोक। सब नाम लीजिए। जिया। ओके सर, बुक के भी क्वेश्चन आएंगे क्या? हाँ जी, बुक के भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपके बुक के भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बुक के भी क्वेश्चन आएंगे आपके। मैं देखो, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी श्लोक बता दीजिए। बच्चों, श्लोक अभी अभी आपको मैंने बताया, आपको ज़्यादा नहीं, 2 श्लोक मैं याद करने को दे रहा हूँ। इनको आपको लिखना है सिर्फ। ठीक है, जैसे कि ये वाले हैं, है ना? एक ये हो गया, काकशिष्टा बकोद्यानम शान्य तथा बचा अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। और एक समय का सदुपयोग, ये वाला। ठीक है, ये 2 श्लोक याद कर लो और आपके पूरे 4 नंबर पक्के हैं, समझो। ओके ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज के इस 1 घंटे के महासेशन के अंदर क्लास 8वीं के अपने संस्कृत के फाइनल के एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ सैंपल पेपर रिवीजन, इसके लाइव सेशन, इसके एक इंपॉर्टेंट सेशन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है।
और आशा करता हूं बच्चों कि हमने आपको आज के इस सेशन के अंदर जितना भी कंटेंट समझाया है, ठीक है, चाहे वो आपका खंड का हो, खा हो, गा हो या घा हो, जितनी भी आपकी प्रैक्टिस करवाई है, डेफिनेटली इस वीडियो से आप सभी को आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प जरूर हुई होगी, है ना। अब आप सारे बच्चे पता है क्या करो, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है ना, तो आप सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में अपनी मुझे राय जरूर बताइए कि हमने आपको ये जो पेपर समझाया है, ये जो आपकी रिवीजन करवाई है, कितनी अच्छी लगी है, क्या है सारी चीजें। और जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, जरूर से बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट हमारा 1201, तो ज्यादा से लाइक करिए, अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करना। और ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा। और एक सबसे जरूरी बात बच्चों, आप सभी को पता है ये 8वीं का आपका संस्कृत का आखिरी पेपर है इस साल का, है ना। तो अगर आप चाहते हो ना कि 8वीं क्लास के बाद भी हम आपको 9वीं क्लास भी अपने चैनल पे पढ़ाएं, तो बच्चों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए बच्चे हैं, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है। ये चीज जरूरी थी आपके लिए। बाकी चलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से आपके पेपर के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना बच्चों। अगेन ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।